राजधानी रांची में मजदूरों का आंदोलन लगातार देखने को मिलता है। लोग जगह जगह पर अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगाने का काम करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा विभाग की, जहां पे मजदूर जो है अपनी कई 6 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार और अधिकारियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भवन घेरने के लिए आज निकले थे, लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि सभी इकट्ठा हुए एक जगह पे, क्योंकि इनका 6 सूत्री डिमांड है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पारा शिक्षकों को या फिर होमगार्ड के जवान को सरकार ने जो सुविधा दी है, अब ये बिजली कर्मियों को भी सुविधा दे। इस वक्त हमारे साथ श्रमिक विभाग के जो अध्यक्ष है अजय कुमार राय जी है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या मांग है सर आपका, किस लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का 6 सूत्री मांग है और उसमें पहला मांग है कि 2017 से जो आउटसोर्स व्यवस्था लागू की गई है उस व्यवस्था को हटाया जाए और पुरानी व्यवस्था जिसमें निगम के द्वारा विद्युत कर्मियों को वेतनमान दिया जाता था, सुविधाएं दी जाती थी, वो चीज इसमें बहाल हो। दूसरा था कि जब होमगार्ड जवानों का मानदेय 1100 रुपया हो चुका है तो इनका क्यों नहीं, क्योंकि वो तो जवान गार्ड का नौकरी करते हैं, लेकिन ये तो आपातकाल में काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल काम करते हैं, तो इनका वेतन 1100 से भी ऊपर डेली का मानदेय होना चाहिए। वहीं पे जो आने वाली बहाली है उस बहाली में इनके लिए प्राथमिकता तय हो, क्योंकि 2 बहाली पहले भी हुई है और उसमें भी उम्र में छूट और अनुभव के आधार पर लगभग 15% जो है वो उनको लाभ दिया गया था, वो बहाल हो। साथ में 10 साल से लगातार जो काम करते आए हैं उनकी नियमित नियुक्ति हो, क्योंकि इसको लेकर के माननीय न्यायालय ने भी और इसमें आदेश दिया था कि जो भी एक पद के अगेंस्ट में अगर लोग काम करते हैं तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, वो हमारी मांग है। वहीं पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर एरियर का घोटाला हुआ है। हर साल श्रम विभाग द्वारा बढ़ोतरी को लेकर के 2 बार इसमें ये बढ़ाया जाता है, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, लेकिन अभी इसका लाभ जो है इनको नहीं दिया गया, जबकि विभाग से पैसा निकाल लिया गया एजेंसियों के द्वारा। और इसमें हमें लगता है कि एक संगठित सिंडिकेट इस पूरे निगम और बिचौलियों के बीच में काम कर रहा है, जिससे इनका लगातार शोषण हो रहा है। तो आज इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन का घेराव करके मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस बात को याद दिलाने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी 2019 विधानसभा चुनाव के पूर्व खुले रूप से ये घोषणा करते थे और उनका लगातार ट्विटर पे उस समय कमिटमेंट आता था कि जैसे वो सत्ता में आएंगे यहाँ से आउटसोर्स खत्म करेंगे और जो भी आउटसोर्स में है लोग उनको नियमित नियुक्ति देंगे। आज नियमित नियुक्ति तो दूर, आउटसोर्स भी वो खत्म नहीं करा पाए और अभी कुछ ही समय में आज चुनाव आयोग की टीम भी यहाँ आ चुकी है और कभी भी यहाँ पर आचार संहिता लागू हो सकता है। तो आप समझिए मरता क्या ना करता। आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन का घेराव करना है कि मुख्यमंत्री जी अपने वादा को निभाएं, जाते जाते कम से कम ये आउटसोर्स हटाए और इनका मानदेय बढ़ाएं। कम से कम ये तो वो काम कर ही सकते हैं और समय रहते अगर इस पर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और आने वाले समय में अगर ये कर्मी हड़ताल पर गए तो लगभग 7000 कर्मी है पूरे राज्य के अंदर, अगर ये हड़ताल पर गए तो निश्चित है कि पूरा राज्य अंधकार में होगा, ब्लैक होना एकदम लाजमी है। तो समय रहते इस पर ब्लैकआउट हो, इससे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए और जो हमारी जायज मांगे हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मांग है आपकी, मांग को लेकर के अधिकारियों से वार्ता हुई है या फिर सरकार के किसी नेता या मंत्री से कोई बात कुछ हुई? देखिए, निगम से लगातार हम लोग की वार्ता चलती रही है, लेकिन निगम से इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और मुख्यमंत्री चूंकि इस विभाग के मंत्री भी हैं, तो अब देखना है मुख्यमंत्री जी को कि अपने विभाग के प्रति वो कितना संजीदा रहते हैं और इस पर कार्रवाई क्या करते हैं। और सबसे नहीं लगता है कि जो मजदूर है उनको दोहन कर रही है? निश्चित है, इनको दीमक की तरह खाई जा रही है और सिर्फ इनका मानदेय में भी छेड़छाड़ करता है और जब जिसको मन किया उसको हटा दिया, जब जिसको किया रख लिया। इस तरह का हथगंडा जो है इनका लगातार चल रहा है। आज भी यहाँ पर ये जो आए हैं, बाकायदे इनको नोटिस दी गई कि अगर वो काम छोड़ करके जाएंगे तो कल को उनको काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन हमने खुले रूप से कहा है कि हमारे किसी एक कर्मी को भी अगर वो हटाने का काम करते हैं तो उनको यहाँ पर काम करने लायक हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम उनसे वादा किए हैं। पिछले साल की बात करें तो आपने भी आंदोलन किया था, तो उस समय भी वार्ता हुई थी। क्या लगता है कि वार्ता विफल हुआ या फिर आंदोलन करने को मजबूरी आई? वार्ता को लेकर के वार्ता बराबर चलती है, लेकिन जब तक निष्कर्ष न निकले तब वार्ता का कोई नतीजा जब तक निकलता नहीं है तब तक उसको कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या उसमें हुआ नहीं हुआ। अभी तक तो सिर्फ वो लोग आश्वासन देकर के चले हैं, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब ये आर पार की लड़ाई है। अब इसमें या तो ये जान देंगे हमारे कर्मी
अपने आप को काम से अलग करेंगे, और नहीं तो सरकार को देखना है कि इनका जान हम कैसे सुरक्षित रखें और अपने काम को जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति है उसको कैसे बहाल करके चले, ये अब सरकार को सोचना है। ये तो झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, अब चुनाव की घोषणा हो जो भी हो, अगर आचार संहिता भी लागू होगा फिर भी हमारे लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। अगर डिमांड पूरा नहीं होता है तो स्ट्राइक पर जाना तय है। सरकार से क्या उम्मीद है? नहीं, अब यही तो देख रहे हैं कि सरकार के पास में आज से 15 दिन पहले से हम लोग नोटिस देते आ रहे हैं, लगातार अखबारों में मीडिया के माध्यम से भी उनको जानकारी हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो पाई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा कि 12 शिक्षकों को सरकार ने खुश करने का काम किया और उसके बाद होमगार्ड के जवान को सरकार ने खुश करने का काम किया। उम्मीद है सरकार से? देखिए, उम्मीद को लेकर के ही, क्योंकि अगर सरकार है तो उम्मीद तो लगाना हम लोग का मतलब जो ये है वो तो लाजमी है कि हम लोग उम्मीद तो लगा के, और उसी उम्मीद के साथ सब लोग आए हैं कि सरकार इस पर कुछ करेगी, और इसी भरोसे से आए हैं। और अब भरोसा सरकार रखती है, तोड़ती है, अब ये तो सरकार की मनमर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तोड़ती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, कि सरकार को भी सोचना है। ये आंदोलन क्या रूप लेगा, कहाँ तक जाएगा? नहीं, निश्चित है कि अब इस आंदोलन के बाद जो है स्ट्राइक का हमारे पास हथियार है, और हथियार अगर हम लोग यूज किए तो निश्चित है कि पूरा राज्य अंधेरे में जाएगा, इससे कोई बचा नहीं सकता, ये आपको मैं बता दूं। आने वाले समय में पूरे देश में दशहरा है, दिवाली है, छठ पूजा है, ऐसे में बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो कर्मचारियों ने तय किया है कि अगर सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करते तो स्ट्राइक पे जाएंगे। आप भरोसा का अंदाजा लगा लीजिए कि अगर त्योहार के समय आपके घर में लाइट नहीं होगा तो स्थिति क्या होगी। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि लोगों को खुश करते हुए जिस तरह से उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है, कर्मचारियों का भी, ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी है जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी डिमांड पूरा करने के ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर निर्भर करता है कि क्या फैसला लेती है। आज जाएंगे मुख्यमंत्री? अभी देखिए, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का फोन अभी आया था, उनसे अभी बातचीत हो हुई है। वो प्रयास कर रहे हैं कि बीच में समन्वय बैठा करके हम लोग की वार्ता हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी खोटी तोरपा साइड में अभी उनका कार्यक्रम उधर गए हुए हैं। अब लौटने के बाद देखिए उनसे हम लोग की वार्ता होती कि नहीं होती है वो तो कह नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी जी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग की वार्ता हो और सम्मानजनक वार्ता हो। विपक्षों से भी कुछ बात हुई? विपक्ष के नेताओं से भी कुछ बात हुई? नहीं, विपक्ष के नेता तो सब चीज देख ही रहे हैं, लेकिन अगर इस पर हम लोग का समाधान नहीं निकलता तो सहयोग तो सबका हम लेंगे। क्योंकि आप इस एरिया के जो विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, वो बीजेपी से है, उनसे कुछ वार्ता हुई? सरकार में वो भी अभी शामिल है? नहीं, बीच में उनसे बातचीत हो हुई थी, बोले कि जहाँ पर हम लोग जरूरत पड़ेगा हम लोग वहाँ सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं अभी इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की है, तो वहाँ पर हम नहीं चाहते कि विपक्ष को इसमें इन्वॉल्व करें, और इसीलिए विपक्ष नहीं, वो आपके जनप्रतिनिधि है। नहीं, जनप्रतिनिधि है, ठीक है, लेकिन इसको अभी पॉलिटिकलाइज नहीं करने के पीछे हम लोग का कारण यही है कि सरकार ये न देखे कि हम लोग को कोई नचा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए जो है अभी हम लोग खुद से इस आंदोलन खड़ा किए हैं, और अगर इसमें सरकार कहीं कुछ नहीं करती है तो निश्चित है उनका सहयोग तो हम लेंगे ही। सरकार झारखंड के तमाम जिलों में घूम रही है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के चेहरे भी खुश कर रहे हैं और लोगों की जो आकांक्षाएं वो भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देख लीजिए, जहां सरकार घर घर पहुंच करके लोगों की योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं ये मजदूर आंदोलन करने पर विवश है। क्या लगता है आपको कि आपकी बात सरकार मान लेगी? सुनना चाहिए, मानना चाहिए। जब सबका माने तो हम लोग को ही मानना चाहिए। सरकार अगर नहीं माने नहीं माने तो हम लोग अपना फिर रास्ता देखेंगे, ब्लैकआउट करेंगे। जनता को भी देख लीजिए ना, सरकार तो देख ही रही है, सरकार पर प्रेशर बनाइए। बना रहे हैं, हो जाए तो ठीक है, आगे का रास्ता तय करेंगे। यानी भरोसा है कि सरकार इनकी बातों को मानेगी, सुनेगी। लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देख लिए धुरवा का इलाका है और इस इलाके में तमाम जो ऊर्जा कर्मी हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तमाम जिले से इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे बस इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि मंत्री बात करें तो इरफान अंसारी, इनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा है कि सरकार सब चीजों को देख रही है, सभी चीजों पर नजर रख रही है, आने वाले दिनों में इनका भी जो समस्या है उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन ये कर्मी जिस तरह से सरकार पे कह रहे हैं कि सरकार अभी तक इनकी बातों को अनदेखी कर रही है, सरकार इनकी बातों को अभी तक सुनी नहीं है, अनसुनी कर रही है, और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को जल्द सुनेगी, मानेगी। अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानते हैं तो ये सभी कर्मी हड़ताल पे चले जाएंगे। ऐसे में
झारखंड में कहें कि तमाम त्योहार सर पे है, चाहे दुर्गा पूजा की बात करें या फिर दिवाली की बात करें या छठ की बात करें, तमाम ऐसे त्योहार है जो इसी 2 महीना के अंदर गुजरने वाला है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की भी आहट मंडरा रही है। चुनाव आयोग की टीम भी झारखंड में मौजूद है। ऐसे में झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जिस तरह से तमाम कर्मचारियों को चेहरे को खुश करने का काम किया है, वैसे भी इनके चेहरे को भी सरकार खुश करने का काम करे। अगर सरकार इनके चेहरे पर खुशी नहीं लाती है, ये मजबूरन होकर के हड़ताल पे चले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसका आंदोलन क्या रूप लेता है। आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका आंदोलन का रूप उग्र भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो अध्यक्ष अजय कुमार राय बता रहे थे कि सरकार की मंशा साफ नजर नहीं आ रही। अब देखने वाली बात यह हो कि सरकार किस मोड़ पे खड़ी है। क्या ये कर्मचारी इनके चेहरे पर खुश कर पाएंगे या फिर सरकार यूं ही तरह अपनी आंखों में पट्टी बांधकर इन कर्मचारियों का आंदोलन, इनका चीख सुनते नजर आएंगे। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।